हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और वो है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एज ऑलवेज पहले हम नाम देखते हैं कि नाम हमें क्या बता रहा है। और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि जब आप लोग, जिस इंसान ने भले एक वीडियो देखी है, 2 देखी है, 10 देखी है, उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए कि जब भी हम न्यू टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उसके नाम पे ही अगर थोड़ा सा गौर करें तो ज़्यादातर टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बता देते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ के बारे में है। हाँ, कुछ के नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं और कुछ के हमें समझ नहीं आते, बट जिनके हमें समझ आते हैं वो तो हमें समझ लेने चाहिए ना। तो चलें, एस्केलेशन, एस्केलेट यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं लंबी करना। यार लंबी मत कर यार, पॉइंट पे आ। तो एस्केलेशन, बढ़ाना, स्ट्रेच करते जाना बिना किसी बात के, ठीक है। अब एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट तो आपको पता है, हम सबको कमिटमेंट का मतलब तो अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। यार मैं अभी इस रिलेशन में कमिटेड नहीं हूँ, दैट्स द एग्जैक्ट कमिटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप कितने कमिटेड हैं, आपकी कमिटमेंट की एस्केलेशन, कमिटमेंट को लंबा करना, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत रिलेटेबल और छोटी सी एग्जांपल दूंगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है। द रीज़न आई एम डूइंग इट इज़ के यार अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स और पूरी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं। तो अगर छोटा भी टॉपिक आता है तो ये मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, आप, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आ, उनमें से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी होंगे। तो आपने देखा होगा कि कोई कोई रिलेशन जो है दो लोगों के दरमियान काम नहीं कर रहा, ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। एक इंसान फिर भी अपनी कमिटमेंट पे है, वो रिलेशन ख़त्म होना है और उसको भी कहीं ना कहीं दिल में पता है यार ये रिलेशन ख़त्म होना है, बट जस्ट बिकॉज उसने या तो उसको प्रपोज बहुत अच्छे तरीके से किया है या उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक साथ, दे हैव मेमोरीज, सो दे आर लाइक हम इसको ज़ाया नहीं जाने देंगे। वो समझ चुके हैं कि हमारा आपस में कोई कनेक्शन एज सच नहीं है, हम ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते साथ, बट फिर भी वो उस कमिटमेंट को एस्केलेट करते जाएंगे। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, राइट। और ऐसा भी होता है कि कोई कोई बहुत डेडिकेटेड होता है तो इसलिए कर रहा होता है। अब एक लड़का है, उसने एक लड़की के साथ टाइम वाइम स्पेंड किया, ही स्पेंड सम मनी ऑन हर, और उनका बहुत अच्छा से टाइम गुजरा है। अब उन्हें पता चल रहा है यार हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, पर फिर भी वो कहता है नहीं यार हमने इतना कुछ किया, आई थिंक वी कैन मेक इट वर्क, हम काम कर लेंगे, हमारी बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, तुम देखना हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये एग्जाम्पल आई फील लाइक आप लोगों से बहुत कनेक्टेड होगी, रिलेटेबल होगी। इसी तरह एक लड़की भी व्हेन शी स्पेंड्स टाइम विद अ गाय, वो उसको इतनी यू you नो अपनी लाइफ में आने देती है, इन्वॉल्वमेंट करती है, तो जब चीज़ें काम नहीं कर रही होती तो वो उसको भी ऐसे ही लगता है यार हम काम कर लेंगे, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, यू विल सी। हालांकि सबको दिख रहा होता है, स्टार्ट से ही दिख रहा था यार ये चलेगा नहीं चलेगा नहीं, और एंड में उन लोगों को भी रियलाइज हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उनके कमिटमेंट, उनका टाइम स्पेंड हुआ, उन्होंने एक दूसरे को फीलिंग होगी, अफेक्शन होगी। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऑब्वियसली दे मस्ट लाइक ईच अदर, लेकिन उनकी वो कनेक्शन नहीं बिल्ट हो रहा, बट फिर भी वो कहेंगे यार हमने डेट किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, वी वोंट लेट दिस गो। दैट्स व्हाट्स एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। सही नहीं है, पहले ही डेट का डिसीजन सही नहीं था, आपको पता था इन दो दोस्तों का तो बनना ही नहीं था, डेट होनी ही नहीं चाहिए, हो गई, यू थॉट कुछ दिन खेलने चले जाएंगे, लेकिन एंड तक वो लोग ना लगे हुए हैं हमें तो वी हैव टू मेक इट वर्क। एंड यूजुअली जब वो दोनों सही नहीं होते एक दूसरे के लिए, इट डजंट वर्क, बट इफ होते हैं तो इट डज वर्क। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट एंड डिसीजंस।
ठीक है, हमने अब तक डिसीजन मेकिंग पढ़ा, रैशनल डिसीजन मेकिंग, बाउंडेड डिसीजन मेकिंग पढ़ा, बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। अब जब डिसीजन बंदा बना लेता है, एक मैनेजर बना लेता है, फिर चाहे वो एक रॉन्ग डिसीजन हो, लेकिन वो उसी को आगे चलाते रहना चाहता है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझसे गलती हो गई। इज लाइक पता नहीं क्यों नहीं चला। उसी तरह एक स्टार्टअप में अगर आपने देखा हो किसी किसी को, एक स्टार्टअप, एक बंदे ने पैसे लगाए हुए, सब कुछ किया हुआ है, वो कहता है यार इसको तो मैं चला के ही रहूंगा। यू लाइक यार देख तो सही, डिमांड नहीं है इस चीज की। वो बोलेगा नहीं, डू यू इवन नो मैंने कितनी मेहनत की है, मैं इसको जाया नहीं होने दूंगा। दैट्स हिज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट. So let's read. It is an increased commitments to a previous decision despite evidence that it may have been wrong. एविडेंस है, प्रूफ आ रहा है कि यार ये गलत हो सकता है, ये डिसीजन हमने सही नहीं लिया होगा, लेकिन फिर भी हम उस पर कमिटेड रहते हैं। हम कहते हैं वी हैव टू मेक इट वर्क। फिर हम एक्स्ट्रा उसमें पैसे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एंड विच इज़ रॉन्ग। अगर आपने एक डिसीजन बना लिया है और आपको रियलाइज हुआ यार ये डिसीजन सही नहीं है, तो ट्राई टेकिंग अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टफ हो, लेकिन आप अगर डिफरेंट अप्रोच स्टार्ट में ही ले लेंगे इंस्टेड ऑफ एस्केलेटिंग योर कमिटमेंट टू अ रॉन्ग डिसीजन, तो आप ज़्यादा सही रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सही रहेगी, यू विल बी बेटर ऑफ। हो सकता है थोड़ा बहुत टॉप मैनेजर सुना दें, अनलेस आप बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है आपको निकाल भी दें, बट इवन देन आपकी एक कमिटमेंट। आजकल बहुत लोगों को ये होता है, आजकल के टाइम डिफरेंट है, ये वो वाला टाइम नहीं है कि आपने गलती एक्सेप्ट की तो आपको लात मार दी जाएगी। ठीक है, अब आप अगर आपसे एक डिसीजन गलत हो गया है और अब आप उसकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेना चाह रहे हैं, हो सकता है अगर वो आप स्ट्रेट जा रहे थे तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होके जाना पड़ेगा, लेकिन वो टिल्ट जैसे ही आपको रियलाइज होता है आप रियलाइज करें और वो टिल्ट ले लें, आप वो थोड़ी सी डायरेक्शन आगे पीछे कर लें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपके पैसे और ज़ाया नहीं होंगे एक गलत डिसीजन पे। ऑलराइट, दिस इज फॉर मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स भी। इफ सच अ थिंग हैपन्स, लेट इट बी। वरना वो मैनेजर ये भी कर सकता है, आपके हज़ारों करोड़ों रुपए भी ज़ाया करेगा, टाइम भी ज़ाया करेगा, एफर्ट भी ज़ाया होगी, जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक इट वर्क, क्योंकि उसको पता है इफ इट डजंट मैं अपनी जॉब खो दूंगा, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट इसी वजह से यूजुअली स्टार्ट होती है कि आपको लगता है यार मैं तो ले ही नहीं सकता गलत, या फिर आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, या आप कहते हैं यार मेरी जॉब चली जाएगी, या फिर आपने क्योंकि उस डिसीजन पे इतना काम किया हुआ होता है ना कि आपका दिमाग ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि शायद वो गलत हो। ऑलराइट, एंड इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, बट समटाइम्स हम अनइंटेंशनली इस सिचुएशन पे आ जाते हैं। कोई भी इंसान गलत काम खुद करना नहीं चाहता ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड इट और आप लोगों को समझ आया। इफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, do subscribe and share. I'll see you guys in my next video. Bye guys.